16 तारीख की रात पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या हो जाती है और 19 तारीख से लगातार सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने के बाद न्यूज नेशन इस मसले पर छोटा बड़ा खुलासा करता आया है। सबसे पहले बात आई कि इस इलाके में ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व है, वहां पर आदिवासियों को सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है। क्या ये एक कारण तो नहीं? वामपंथ का वहां दबदबा है, सीपीएम के वहां पर विधायक हैं, क्या ये एक कारण तो नहीं? क्योंकि वामपंथ और दक्षिण पंथ में कभी भी नहीं पटती है। तीसरा मुद्दा, क्या इसका कोई रिलेशन अर्बन नक्सल से तो नहीं? क्योंकि उनके भी वहां पर जुड़े होने के संदेश और संकेत और कनेक्शंस हमको मिले हैं। ये पूरा वही इलाका है जहां पर भीमा कोरेगांव जैसी हिंसा होती है और अर्बन नक्सल का सबसे ज्यादा प्रभुत्व अगर किसी एक राज्य के अंदर है तो वो महाराष्ट्र है। इसीलिए भीमा कोरेगांव की जांच को एनआईए को सौंपना पड़ा है। सवाल यह है कि उद्धव सरकार इस मसले पर लीपापोती करने में क्यों लगी हुई है? सीधे चलता हूं प्रोफेसर गंगा सहाय के पास। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या कॉन्सेप्ट है अर्बन नक्सलिज्म का? ये क्या कॉन्सेप्ट है जिसमें अपने ही देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष खड़ा करने की बात कही जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस घटना को लेकर आप बहस कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन आप उसके मूल कारण पे नहीं जाना चाहते और आप अपनी बहस को कहीं और ले जाना चाहते हैं। सर, मूल कारण आप बता दीजिए। के माध्यम से देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। आप समझिए कि हाँ, मूल कारण ये है, आपने विधायक को जिम्मेदार ठहरा दिया कि फला पार्टी का विधायक है। मैं तो नहीं जानता कौन सी पार्टी का विधायक है, कौन विधायक है, लेकिन इस देश में भीड़ तंत्र विकसित होने की प्रवृत्ति पिछले वर्षों में देखी गई है। भीड़ द्वारा, सुन लीजिए, भीड़ द्वारा लोगों की हत्या करने की प्रवृत्ति शुरू हुई है और मीडिया चैनलों को ये बात तब पता चली है जब साधु संतों की हत्या शुरू हुई है। सबसे पहले मीडिया ने इसमें सांप्रदायिक एंगल खोजने की कोशिश की, जब स्वयं महाराष्ट्र सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दिया और मीडिया नाकाम रहा, तो अब मीडिया अर्बन नक्सल, सीपीएम और पता नहीं क्या क्या उसके लिंक खोजने की कोशिश कर रहा है। जिन गौतम नवलखा, मेरी उनसे कोई हमदर्दी या दोस्ती नहीं है, लेकिन जिन गौतम नवलखा की बात आप कर रहे हैं उनको दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव की घटना को आप दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन गौतम नवलखा के साथ आनंद तेल तुगड़े भी थे। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और एक बार उनके आर्टिकल पढ़िए ईपीडब्ल्यू में, एक बार उनकी किताबें पढ़िए, उनके अध्ययन को देखिए आप। जो उन्मादी भीड़ का कॉन्सेप्ट निकल करके आया, थोड़ी समझ आपकी विकसित होगी और आप समझ पाएंगे कि इस देश में एक ऐसी भीड़ तैयार की जा रही है क्योंकि देश में नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोगों को किस नाम पे मतलब साधुओं को मार दो, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, इसलिए संतों को मार दो। आज का ये प्रोग्राम, संतों को मार दो। स्वयं ये प्रोग्राम, इसकी प्रकृति, ये प्रवृत्ति जो सामने आएगा उसको मारने की प्रवृत्ति शुरू कर दी जा चुकी है। आपका ये प्रोग्राम भी वही काम कर रहा है कि आप एक मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, एक स्वतंत्र जांच नहीं होने देना चाहते, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले कोई खास इसका चिन्हित किया गया और जब ये प्रवृत्ति विकसित होगी तो इसका लक्ष्य हर कोई होगा। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है, इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाइए। अवेयरनेस ही फैला रहा हूँ, अवेयरनेस ही फैला रहा हूँ, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, हमारे लोगों को बचाने की जरूरत है। इस देश, ये अवेयरनेस नहीं फैला रहे आप। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नाम नहीं है, जबरन आप लिंक क्यों साबित कर रहे हैं? ठीक है, राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, साक्ष्य दिखा दिया मैंने आपको देख लेना था, आपको मेरी स्टोरी देख लेना था। आप चाहेंगे तो मैं आपको तमाम कनेक्शन भेज दूंगा। राजीव जेटली जी, फिर मैं फाइल रोज की जगह जाऊंगा। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं, शायद इनके पास जानकारी का अभाव होगा। ये बेल्ट ऐसी है, नक्सली बेल्ट, जिसके अंदर संतों की हत्या पहले भी होती आई है। सच्चिदानंद महाराज थे, उनकी भी हत्या इसी बेल्ट के अंदर हुई थी और तब हमारी सरकार नहीं थी वहां पे और ये माहौल भी नहीं था जैसे आप कह रहे हैं। और मैं दूसरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर चोर आपसे चोरी करना चाहता हो और आप उसे स्वेच्छा से सब कुछ दे दें तो आपकी हत्या नहीं करेगा। आपकी हत्या तभी की जाती है जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं,
तो यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी धर्मांतरण की, उसको तो पीछे से पोषण मिल रहा था, ऊपर से उनको आदेश था इस काम को करने के लिए, तो कहाँ रुकावट आनी थी? रुकावट जब आती है, जब चीजें बदलती हैं, उसके बाद आप उग्र हो जाते हैं, उग्र होने के बाद आप हत्याएं करते हैं। तो ये कोई खेल आज का नहीं चल रहा। संतों से नफरत कम्युनिस्ट और ये जो माओवादी हैं, इनकी बहुत पुरानी प्रथा चली है। और इन्होंने अर्बन नक्सलिस्ट है, उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा कि देश के प्रधानमंत्री को की हत्या ऐसी करेंगे जैसी कभी राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। तो इतने सारे खुलासे हो गए एनआईए के द्वारा, उसके बाद आप कह रहे हैं ऐसा माहौल जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, देश की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। और ऐसी जगहों पे जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम के लीडर खुद कह रहे हो कि उनके ड्राइवर ने बोला कि यहां से मत निकलिए, इतनी खतरनाक जगह है ये। आप उस माहौल की बात बता रहे हैं कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है। नहीं, और पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है कि यहाँ पर हर इलाके में हम नहीं पहुंच सकते। पुलिस के एसपी ने साफ साफ कहा कि यहाँ के हर इलाके में हम नहीं पहुंच सकते। सवाल यह है कि 70 साल बाद ये देश इन इलाकों के हाथों पंगु क्यों बना हुआ है? ये तो अवेकनिंग का कॉल है, ये तो जाग जाने का कॉल है। सीधे मैं चलता हूँ बरखा तरेन के पास। बरखा, क्यों ये सोच ऐसी है जो देश के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, देश की भावना के खिलाफ खड़ी हो जाती है? क्यों वामपंथ की सोच ऐसी है, बताइए बरखा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरे को आश्चर्य होता है जो ये लोग डिफेंड कर रहे हैं, जो ये इसको डिफेंड कर रहे हैं। अभी भी मैं लगातार सुन रही हूँ कि मीडिया को नहीं उठाना था। आप तो वैसे ही चुप बैठे थे, आप तो इसको ढकना चाहते हैं, आप लिपापोती कर रहे हैं, आप तो चाहते ही नहीं कि इसके ऊपर बहस हो। आप फिर इस टाइम भी जब 4 दिन बाद मीडिया ने इसे उठाया है, मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ने इसे उठाया है। तो हम तब आप सब बात तो कर रहे हैं कि साधुओं की लिंचिंग क्यों हुई है, मेरे साधुओं को क्यों मारा, उनका कसूर क्या था? वो वामपंथी हैं, क्रिश्चियन मिशनरी हैं, जो भी हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल चाहिए, मेरे साधुओं को क्यों मारा? ठीक है, प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। प्रोफेसर गंगा साहेब जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रोफेसर गंगा साहेब जी जवाब दीजिए, फिर मैं पायल के पास जाऊंगा। पायल, अफसोस आपके पास आ नहीं पाया। प्रोफेसर गंगा साहेब जी जवाब। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए आज की तारीख में आप लोगों ने जिस तरह का माहौल पैदा किया है, उससे हर कोई डरा हुआ है। मैं डरा हुआ हूँ, हर कोई डरा हुआ है। आपने देश की जनता को भीड़ में बदल दिया है, एक उन्मादी भीड़ में जो किसी को भी मार सकती है। आप जांच की इंतजार नहीं करना चाहते, आप जांच नहीं चाहते, आप किसी को दोषी साबित करना चाहते हैं, आप जांच के पक्ष में नहीं है। मैं सवालों को उठा रहा हूँ, मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जिस पुलिस ने प्रोफेसर साहब इस बात का जवाब दीजिए, जिस पुलिस ने साधुओं को हैंडओवर कर दिया, आप उसी पुलिस से चाहते हैं वो न्याय देगी, वो अपने को बचाएगी या न्याय देगी? बताइए। उन पे हत्या का केस भी नहीं चलेगा, बताइए, आप बताइए ना, यानी जवाब दीजिए। के पक्ष में है या नहीं? एनआईए से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? एनआईए को क्यों नहीं दे रहे हैं? सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे हैं? टालमटोल क्यों की जा रही है? जवाब दीजिए। टालमटोल क्यों की जा रही है? जांच होनी होती है। देश के कुछ चुनिंदा नेता चुप क्यों बैठे हैं? पक्ष में हूँ। आप भी अपने मंच से, आपके पास इतना बड़ा चैनल है, अपने चैनल से मांग उठाइए कि इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति। सर, मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से स्टोरी ब्रेक करी है, 19 तारीख से यही मांग कर रहा हूँ, 19 तारीख से यही मांग कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे लोग जो हर बात पे कॉन्स्पिरेसी लाते हैं, वो भी इस देश की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। लगातार 4-5 साल से लोगों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए। चलिए, आपके लिए गौतम नवलखा का आदर्श है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वो आरोपी है और उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा है। सीधे चलता हूं पायल रोहतगी के पास। पायल रोहतगी, मुझे बताइए, वामपंथ इतना जहर क्यों घोलता है? देखिए, मैं पालघर लिंचिंग्स को बहुत क्लोजली पढ़ रही हूँ और अभी मैंने ऑब्वियसली 40 मिनट्स आपका ये शो देखा, सुना और मुझे ये समझ पड़ा है कि तलासर तहसील जो गाढ़ चिंचले में है इन पालघर जिला, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर मैंने बात पहले भी की थी। And this place has group gram panchayat which consists of padas and padas include 10 to 20 houses. अब इन 10 और 20 घरों से 500 लोग की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती।
तो ये 500 लोग की भीड़, मोबिलाइज्ड भीड़ जो हमने देखी सोशल मीडिया के वीडियो के अंदर, जो बहुत वायरल हुआ, जिसकी वजह से एवरी न्यूज चैनल हैड टू कैरी दिस स्टोरी। मैंने ये भी पढ़ा है कि कष्टकरी संगठन इज अ क्रिश्चियन मिशनरी संगठन जिनके लोग पकड़े गए। अब नाउ दिस गार्ड चेंज की सरपंच इज अ भाजपा लेडी चित्रा चौधरी, जिन्होंने कहा है कि उसने साधुओं को इन फॉरेस्ट सेफ हाउस में रखा था। मगर फॉरेस्ट सेफ हाउस में रखना एक इंसिडेंट था और दूसरा इंसिडेंट था फॉरेस्ट सेफ हाउस से पुलिस वाले को इन साधुओं को बाहर निकाल के इन 500 की भीड़ के सामने फेंकना, वो दूसरा इंसिडेंट था। अब तो ये जो इंसिडेंट हुआ मॉब लिंचिंग का, वो एक हीटेड इंसिडेंट नहीं था, ये प्रॉपरली प्लान्ड इंसिडेंट था। Kasa Taluka was nearest to where this ghatna happened and the police took 2 hours to come, जबकि the road distance is 25 minutes only। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा गया, जो I think 10 दिन 20 दिन पुराना षड्यंत्र नहीं है, एक बहुत समय से बना हुआ षड्यंत्र है, जहां पे इन साधुओं को लाया गया, 2 घंटे के लिए वेट करवाया गया फॉरेस्ट सेफ हाउस में और फिर वहां से पुलिस वाले ने उनको बाहर निकाला और मॉब के सामने फेंका। अब जितना भी आप इस इंसिडेंट के ऊपर पढ़ते हैं, पता चलता है कि देयर आर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर्किंग इन दिस एरिया, क्योंकि सीपीआई के एमएलए है एंड लोगों का सोच विचारधारा बहुत वामपंथी है। ये जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हिंसा में बिलीव करते हैं और वो यंग युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं, आदिवासी युवाओं को, कि आप भगवान राम या शिव जी या गणेश जी की पूजा मत करिए, आप वाघ देवता की पूजा करिए, आप रावण की पूजा करिए। तो एक बहुत ज्यादा वायलेंट मेंटालिटी है ऐसी एरियाज में जहां पे लेफ्ट लोग राज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। मैं पायल, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं सुनीत चोपड़ा जी को लाऊंगा। पायल और सुनीत चोपड़ा जी को आमने सामने रखिए। सुनीत चोपड़ा जी जवाब दीजिए। पायल वहां की ग्राउंड रियलिटी बता रही है, शायद पालघर को आप भी नहीं समझ पाते होंगे। बोलना बंद करो, आप देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो बंद करो। 3 बार अटैक हुआ है, तीसरा अटैक साधुओं पे था। साधु बिना कहे वहां से आए, बिना पास के आए, छुप के क्यों आए, उसका जवाब इंक्वायरी, ये बकवास। अरे सर, आपकी सरकार एनआईए को जांच दे देना। पायल जवाब दीजिए, पायल जवाब दीजिए सुनीत जी को। पायल, और 72 बीजेपी के लोग, 72 बीजेपी के लोग हैं। इतनी हिंसा क्यों होती है आपके रूल के अंदर, गाँव के अंदर सब क्यों होती है? तो आपके एरिया आने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है? जो एरिया में दंगल होते हैं वहाँ पर पुलिस को जाने में क्यों डर लगता है? तो दिस इज रॉन्ग। नो सर, नहीं है ये तीसरी घटना हो या दूसरी घटना हो, इतनी घटनाएं वहाँ जाना जरूरी था। गलत रास्ते से गए, क्योंकि अरे सर गलत रास्ते से गए, उनका देश है, गलत रास्ते से तो गए, तो क्या वहाँ के लोकल लोग उनको मिलके मार देंगे? बताइए, जवाब दीजिए। Why so much of violence in that area? क्योंकि एक पड़े से दूसरे पड़े में जाने के लिए 1-2 किलोमीटर का रास्ता है। लॉकडाउन नहीं हो सकती सर, लॉकडाउन। अरे तो साधुओं ने लॉकडाउन तोड़ा, तो 500 और लोगों ने लॉकडाउन नहीं तोड़ा। सुनीत चोपड़ा जी, जो आपके समर्थक हैं, वो आदिवासी जिनको आपकी विचारधारा भड़काती है सनातन धर्म के खिलाफ, जवाब दीजिए। बीजेपी के टिकट पे जीती है मिस चौधरी, जो वहाँ की सरपंच है। मेरे सामने बोलो, मेरे को झूठ सरपंच तो बचा रही थी सर 2.5 घंटे तक, उसको मार के भगा दिया आपके समर्थकों ने, आपको ये भी पता है। बचा रही होती तो पुलिस को बताइए सर, पुलिस वाला 2 घंटे के बाद साधुओं को भीड़ के सामने बाहर क्यों लेकर आया, जब पता था कि वो भीड़ थी? बिल्कुल नहीं था कि वो इमीडिएटली हुआ। 2 घंटे वो 2 साधु तो ये एक प्रॉपर्ली प्लान 10 साल के बाद हारी है। हाँ जी, और गोडसे की तरह गोडसे वायरस के मरीजों ने ये। सुनीत चोपड़ा जी, चलिए मैं प्रोफेसर साय के पास चलता हूं। पायल आप रहिएगा। प्रोफेसर साय, बताइए, जहां पर जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, गौतम नवलखा, जिनको बोल रहे हैं बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, बहुत बड़े बौद्धिक आदमी है, उनकी सोच में हिंसा कैसे है? बताइए प्रोफेसर साय, उनकी सोच में हिंसा क्यों है? उनकी सोच में हिंसा नहीं है, आपकी सोच में हिंसा है।
और पायल जी की सोच में हिंसा है, जो आदिवासियों के संगठनों को हिंसक बता रहे हैं। आदिवासी इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और भोले लोग हैं, जिनको आप भड़काते हैं, हिंसक बता रहे हैं, जिनको वामपंथी विचारधारा भड़काती है। इससे आपकी दिक्कत क्या है? रावण उनका पुरखा है, अगर उसको फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है, खुद अपने मुंह से कबूल करते हैं कि इस एरिया में हिंसा होती है, लोग जा नहीं सकते। आदिवासी ना तो दक्षिणपंथी है और ना वामपंथी है, दोनों लोग भड़काते हैं, अपने अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप लोग खुद तो आप मानते हैं कि वहाँ के आदिवासी रावण की पूजा करते हैं? प्रोफेसर साहब, आप मानते हैं? आप मानते हैं कि वहाँ के आदिवासी रावण की पूजा करते हैं? आदिवासी रावण की पूजा करते हैं, आपको दिक्कत क्या है? आप राम की पूजा करते हैं, मैं नहीं करता, इसलिए आपको असहमत। तो सवाल ये किसने समझाया? पायल एक मिनट, पायल एक मिनट। प्रोफेसर साहब, किसने उनको समझाया? किसने उनको समझाया कि राम को मत, रावण को पूजो? बंगाली का नाम जानते हैं क्या? ये किसने समझाया कि राम को पूजो? आदिवासी हिंदू नहीं है, याद रखिए आप। आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, उनको ईसाई मिशनरी अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं, हिंदू अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। चलिए, आदिवासी हिंदू भाषा के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रावण कंगाली के बारे में आप जानते हैं? आप जानते हैं राम ने रावण के साथ युद्ध आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ा था। राम ने रावण के खिलाफ युद्ध आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ा था। जातिवादी करते हैं आप लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। नहीं, आपकी ये गलत। ठीक है, मैं जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी, आदिवासी ना हिंदू है ना क्रिश्चियन है। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी रावण को पूजे तो गलत क्या है? ये सोच कौन भरता है सर? कौन समझाता है इन आदिवासियों को कि राम को नहीं रावण को पूजो, दुर्गा को नहीं महिषासुर को पूजो और देश के खिलाफ खड़े हो जाओ? और कौन उनके हाथ में AK-47 देता है ताकि 75 के 75 CRPF के जवान मार डाले? हाँ, वो बेचारे बहुत भोले भाले सीधे लोग हैं। कौन भड़काता है उनको देश को तोड़ने के लिए? 75 CRPF मारना, क्या कहेंगे आप इसको? ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, और इसकी जड़ें आपके जेडीयू में जाती है, जहां आप जैसे लोग वहां पे बच्चों को भड़काते हैं, बच्चों के दिमाग में जहर भरते हैं कि कैसे कैसे अपने देश को तोड़। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये सिलेक्टिव आउटरीच, जब पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए, मैं कहता हूं जो भी मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट है वो गलत है, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेना चाहिए, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी एनफोर्स। लेकिन इस देश में बड़ा सिलेक्टिव आउटरीच होता है। अगर एक पंथ के लोग मारे जाए, हाहाकार, सबसे ज्यादा हाहाकार ये सुनील चोपड़ा जी और ये JNU के प्रोफेसर साहब मचा रहे होते अगर कोई दूसरे पंथ के लोग मरते। लेकिन अगर कोई बेचारे हिंदू संत मरे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। देखिए इनको, देखिए जरा प्रोफेसर साहब। ऐसा है बख्शी जी, हम तो हर मौत के खिलाफ है, हर हत्या के खिलाफ है, इस भीड़ तंत्र के खिलाफ है जो आपने विकसित किया है अपने भड़काऊ भाषणों से। क्या विकसित तंत्र? देश को आप तोड़ेंगे मेरे? हम लोग देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं, कि आप जैसे लोग मंद मंद मुस्का के देश को तोड़ें, हमारे लोगों को बढ़ाएं? ये कब तक चलेगा? कोई तरीके से 500 की भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती थी मुस्कान से दिक्कत है। आप जो है आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। अरे भाई, तो ये मान करिए ना कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप किसी को आरोपित क्यों कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? आप जनरल साहब खड़े होकर सोनिया गांधी जी के पैसों पे देश में ये वो लोग संविधान में आस्था है, इसीलिए उस एजेंडा पे चल रहे हैं। ये शक्ल से जो नजर आते हैं, पहनावे से नजर आते हैं, इनकी हकीकत वो नहीं है। इनकी हकीकत तो बहुत अलग है। बहुत मोटा इनको समर्थन मिलता था, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी। अब नाक के सर पर पैर रखा है, तो नाक के सर पे पैर रखा है तो उसका जहर बाहर निकल रहा है। ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट करना चाहूंगा, और वो क्लोजिंग कमेंट ये है कि प्रोफेसर सहाय या सुनील चोपड़ा या उनके जैसे और इंटेलेक्चुअल अगर इन संतों के आगे महाराज लिखा है, अगर किसी के आगे अली खान मोहम्मद लिखा होता तो ये लोग खड़े हो जाते, सड़कों पर कैंडल लेकर निकल जाते, बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर देते, कहते कि हिंदुस्तान में किसी के खिलाफ हिंसा हो रही है। लेकिन ये तमाम गुट कैंडल निकालने वाले,
टुकड़े टुकड़े गैंग, जितने भी ये तमाम गैंग है, संतों की हत्या पर खामोश क्यों? देश के सेक्युलर नेता खामोश क्यों? इस सवाल का जवाब क्या कभी देश को मिलेगा? हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल एक ब्रेक, 9 बजे फिर हाजिर होऊंगा खोज खबर के साथ। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।